ओ भाई नोना, जादू टोना ये का कर दियो तुमने कि सब लोग बैठे हैं पकड़े को ना। तो ये जो कल हुआ है, जो अंकुश का वीडियो आया है उसमें तो देखिए पूरी क्लियरिटी के साथ सारी चीज़ें पता चल गई। हालांकि उसके आने से पहले, वीडियो आने से पहले ही सारी चीज़ें पता चल गई थी कि मैडम ने का कराने की कोशिश करी है। बहुत ही तेज, बहुत ही चालाक है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जो षड्यंत्र था, ये जो दिमाग की उपज थी, दिमाग जो लगाए के ये गेम खेलने का प्लान था, ये हमारी इंडिपेंडेंट जिज्जी का था या ऑप्शन बी नोना? अरे अरे, काहे टूट पड़े हो ऑप्शन बी के ऊपर? हमें भी पता है किस तरीके के तोड़ जोड़ और कौन कौन निकालता है। जो कॉन्फिडेंस बोल रहा था, जो घमंड बोल रहा था, वो इसीलिए बोल रहा था कि 25 तारीख को तो इसकी मुंह की खानी पड़ेगी। इसका मुंह एकदम सूजा होगा, ये हारा हुआ होगा और अपने किस्मत को कोस रहा होगा कि फिर से ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असल में कई बार कहते हैं कि चालाक कौवा का खाता है, छिछी पटी, है ना? तो वैसे कुछ हमारी छोटी दीदी के साथ हो गया। चालाकी तो देखिए दोस्तों बहुत लगाई थी, इतना ज़्यादा लगाई थी, इतना ज़्यादा कि भैया फिर से जो है ये करना पड़ेगा अंकुश को ये केस, है ना, डीवी वाला। लेकिन कहते हैं ना कि कभी जो शेर होता है उसको जब सवा शेर मिल जाता है तो लेने के देने पड़ जाते हैं। अब जो जज साहब हैं दोस्तों, इनके जैसी 365 औरतों को देखे होंगे, इनसे भी कई गधिन चालाक, इनसे भी कई शातिर औरतें देखी होंगी ना दोस्तों। तब जज साहब को तुमने ऐसा वैसा समझा है। जज साहब ना अच्छे अच्छों की क्लास लगा देते और इनकी जैसी चालाक औरतों को बहुत अच्छे से इनकी धूर्तता जानती है, क्योंकि जज साहब भी जान रहे हैं कि कितने डीवी और कितने जो दहेज प्रथा के जो केस आते हैं वो सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। और आजकल तो भैया लोग रेप केस को भी गलत दायर करने लग गए हैं, सिर्फ और सिर्फ मजा चखाने के लिए। जब होगा खुलासा तब होगा, तब तक तो पहले उसको अरेस्ट कर ही लिया जाएगा ना। तो कुछ जो हमारे पास धाराएं हैं वो बहुत बढ़िया बनाई गई हैं, एकदम स्ट्रांग बनाई गई हैं लोगों को इंस्टेंट सजा दिलाने के लिए। लेकिन कुछ नास पीटी ऐसी, का ही बोलें, औरतें हैं समाज में जो जो धाराएं हैं इनका गलत फायदा उठा रही हैं। समाज में होने वाले जो ये कृत्य हैं घृणित वाले, जो रियल लोगों के साथ होते हैं, उनके साथ भैया न्याय हो ही नहीं पाता है। और इन जैसी चालाक धूर्त औरतों को इन धाराओं का गलत फायदा उठाते हुए अक्सर जज लोग भी देखते होंगे। तो देखिए वो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये महिलाएं जो दुखित होती हैं, पीड़ित होती हैं, उनको भी समझ जाते हैं। और जो चालाकी करके आती हैं मतलब इतना दिन हो गया ये बंदी गई भाई नहीं करी। लास्ट वाले में क्या बोल रही थी? उनको बोल रही थी, अंकुश को। एक बार फिर से ना इसके टाइटल पे आएंगे, क्योंकि फिर आपको डिस्कस करने में और समझाने में बहुत आसान होगा। लाइफ ऑफ परेतिन ये रही, है ना? तो ये रही लाइफ ऑफ परेतिन का टाइटल। इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, प्रोसेस स्लो है। 25 नवंबर इज़ कमिंग, इसने ये टाइटल डाला था। और इसका मतलब था कि 25 नवंबर इज़ कमिंग, मतलब उस दिन तुम्हारे ना पैरों की तरह ज़मीन निकलेगी। क्योंकि इन्होंने पहले से ये दिमाग लगा रखा था। नोना जादू टोना की जो उनसे मीटिंग हुई थी ना वकील के साथ, तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि नोना को लगता है कि वो सबसे बड़ा सर्वज्ञाता वकील है, सर्व कानून जानने वाला इंसान है। और कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ लगा के कि भैया पंजाब का इंसान और यहाँ ना करके मतलब वहाँ पास में उसने सोचा कि आज भी वो बंदा सोचता है कि मेरे बच्चे की माँ को आसानी रहे, तो इसलिए उसने यहाँ किया। लेकिन उसने कहा कि ना जीना, ना जीना। जब अंकुश ने इसके रिगार्डिंग बात रखी तब मुझे पूरी चीज़ समझ में आ गई कि इस चीज़ को इन्होंने कैसे शिकार बनाया। कंफर्म नहीं होया था, बाद में बताते। तो एक्चुअली हुआ क्या कि ना, मेरी जो इलेक्शन पंजाब पड़ती है और अदर पार्टी की बिलासपुर पड़ती है, और ये मैंने केस किया था हिमाचल में ताकि दोनों के लिए नियरेस्ट रहे। तो इसके लिए ऑब्जेक्शन था कि इसको रिजेक्ट किया जाए कि ये बनती नहीं है। बट हुआ क्या, जज साहब ने इस चीज़ को लेकर वहाँ पर मुद्दा बनाया गया
कि भाई देखो 9 के उसमें पढ़ रहा है, 9 के उसमें पढ़ रहा है, हिमाचल में पढ़ रहा है, ये तो गलत जगह कर दिया गया है। इसलिए ना इस केस को डिसमिस कर दिया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए और सही जगह पे सही केस किया जाए, है ना। अब फिर से मैडम वही शुरू कर देती कि भाई समन वगैरह रिसीव ना करती, पेपर्स वगैरह रिसीव ना करती, फिर कहती मुझे तो कोई पेपर्स मिले ही नहीं, मुझे तो कोई पेपर्स मिले ही नहीं। लेकिन इस बार मैडम का ना ये वाला जो, हालांकि उन्होंने वकील के माध्यम से खेला था क्योंकि मैडम तो वहाँ गई नहीं। अब बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग के ऐसे 465 केस चला करते हैं, वो हरदम थोड़े ना वहाँ बैठे रहते हैं। वकील काहे करते हैं वो लोग जी, वकील इसीलिए करते हैं। तो दोस्तों इसलिए वकील किया गया था, समझ में आया। खैर जब मज़ा तब आया जब जज साहब ने मैडम के वकील को अच्छे से समझा दिया और अच्छे से बोल दिया भाई, कर दिया कि अभी नहीं करूँगा मैं, पहले मेरे को रिप्लाई दो। रिप्लाई तो देना बनता है, तो रिप्लाई के ऊपर चलेगी, फिर उसके बाद देखते हैं ग्राउंड बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो ये था, तो और तो कुछ है नहीं था। मेरे को लगा कि मतलब कि इसलिए वो था कि बिगिन योर ब्यूटी जर्नी नाउ, इसीलिए वो था कि भाई अब ना हम दाल दाल तुम पात पात, है ना। अंकुश ने ये केस करा, चलो रिसीव भी हो गया, तो उसने नया उसमें जोड़ तोड़ निकाल लिया कि कैसे करके ना तुमको बेटा हम मज़ा चखाएंगे, ये केस तो हम ना क्लोज कराएंगे, रिजेक्ट कराएंगे, डिसमिस कराएंगे। मैडम बहुत दिमागी हैं। मैडम दिमागी नहीं है असल में, ये नोना PhD होल्डर का दिमाग था, है ना। और उन्होंने बातों को समझा और बोला कि जो काम है आगे के वो करो, उनको छोड़ो। और ये ऐसा नहीं होता, और ना ही जहाँ तक मेरी पॉसिबिलिटियाँ होगी, क्योंकि ये तो दोनों को बेनिफिट के नज़रिए से देखते हुए मैंने किया था। और अगर इन फ्यूचर हो भी जाती है, 100% लेके चलते हैं या 1% लेके चलते हैं, तो रिप्लाई भी हो जाता है अपनी जुरिडिक्शन में। तो ये वाली जुरिडिक्शन भी मेरी है, क्योंकि इसके पीछे भी मैंने यहाँ पे डाला तो मैं काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ अलग से। तो ये था और कुछ नहीं था। मैंने सोचा पता नहीं रिप्लाई आएगा, तो जज साहब ने बोला कि भाई ये काम को छोड़ो, ये मेंटेनेबल है या नहीं है ये बाद में देखूंगा, पहले आप रिप्लाई दो। तो ये था, और अभी देख के तो जज साहब ने तो भैया बहुत बढ़िया से खेल दिया है। अब जज से ज़्यादा कानून तुम जानते हो ससुर के नाती हैं, लोड़ा जैसा मुँह लेके आके कुछ भी बकवास कर देते हैं कुछ लोग। तो क्या ही बताएं दोस्तों, अब स्पष्ट है दूध का दूध पानी का पानी। अरे वो दीदी चाय पतीले में चाय खत्म हो गई का, चाय भिजवा दें, चाय का पत्तिया भिजवा दें, मुंह लटका है। अरे दैया पतीला पटक रही है बेटोनी, तो क्या हुआ। साम दाम दंड भेद अपनाने वाली अब मुंह के बल गिरी हो, मुंह के बल खाई हो, तो मज़ा आ रहा है। आई थिंक आना चाहिए मज़ा, क्योंकि मज़ा तो बनता है और ये मज़ा तुमको ज़रूर मिलना चाहिए। क्यों दोस्तों हैं। इन्होंने बहुत ही प्राउड के साथ रिप्लाई किया था, 25 की बात 25 को क्लियर हो जाएगी, तो रिप्लाई दीजिए और साथ में 25 के क्योंकि जो जुर्माना लगा है, जो दंड लगा आर्थिक, जो आपको देना ही पड़ेगा, रिप्लाई तो देना पड़ेगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी और साथ में क्लोज नहीं होगा, डिसमिस नहीं होगा, ट्रांसफ़र होने की भी शायद प्रावधान है। तो अब देखिए भाई आपका क्या होगा जनबे अली। अगर कोई पुराना वीडियो दीदी का ना के नया आता है तो दीदी के चेहरे के हाव भाव से पता चल जाएगा, या तो दीदी बहुत ओवर एक्टिंग कर रही होंगी, या तो बहुत ओवर ड्रामेटिक होंगी, या तो एकदम त्रिया चरित्र कर रही होंगी कि मैं एक बच्चे की माँ, मैं अबला नारी, मैं कैसे रोज रोज जाऊंगी बगल में, मुझे तो दूर जाना है। मतलब भाई इस औरत का असली व्यक्तित्व पहचानो। जब पास में हो तो समस्या उसको रिजेक्ट कराने का, डिसमिस कराने का कोशिश कर रही है ना। और जब दूर हो केस, है ना, तो ये होता है कि हमारे घर में जेंट्स नहीं, हम कैसे जाएं। तो भाई ये चाहती क्या है औरत, किसी भी तरीके से कुछ नहीं चाहती है। ये न्याय प्रणाली में बस छेद करना चाहती है कि भैया कहाँ से कौन सी कमज़ोर कड़ी है उसको खींच लें, हैं। वही ये चाह रही है, न्याय तो चाह ही नहीं रही है। वैसे तो बोल रही थी कि मैं हक लेके रहूँगी और मैं हाई कोर्ट जाऊँगी, सुप्रीम कोर्ट जाऊँगी, यूँ करूँगी वो करूँगी, 5 साल रुकूँगी, 10 साल रुकूँगी, 20 साल रुकूँगी, पर मैं न्याय पा के रहूँगी, अपना हक लेके रहूँगी। लेकिन ये शायद वो बोल बच्चन भूल चुकी है जो इसने बड़े बड़े डायलॉग मारे थे। हमें लग रहा है दोस्तों भूल चुकी है पूरे तरीके से, क्योंकि भाई जा ही नहीं रही बंदी,
है, और जाने के साथ साथ जो केस हैं भी उनको समाप्त करवाना चाह रही है। देखिए दोस्तों, अगर अभी भी आप नहीं समझे हैं तो मुझे लगता है कि फिर आपको कोई नहीं समझा सकता है। ना ये बंदी न्याय पाना चाहती है, ना ही अपना हक पाना चाहती है। घर तो उस जाना चाहती नहीं, क्योंकि हम सबको पता है कि आप उस फैमिली मेम्बर्स को, अपने पति को, ननद को, सास को गरिया के गंदे अड्डे से बहुत सारी घटिया घटिया बातें आप उनके बारे में रोज़ बुलाते हैं। तो ऐसे में हमारे इंडिया में जो घर हैं, हम विदेश वालों को तो नहीं न जानते, हो सकता है बहन वो इतना ब्रॉड माइंड हो कि गाली भी खाएं और अपनी बहुरिया को भी ले आए, है ना। पति को रोज़ भैया भाभीियों के साथ चक्कर चलाए, भाभी उनके साथ मुंह काला कराए और न जाने कितने चक्कर अफेयर कराए, वो पति अपनी बीवी को ले भी आए। हमारे इंडिया में खासकर की ये जो गंदे अड्डे पे औरतें बोलती हैं, इन औरतों से पूछ लो कि तुम्हारे घर की कोई एक बहुरिया ऐसा काम करे, तुम ले आओगी उसको, हैं? कि अपने घर वालों को गाली गलौज भी कराए डेली बेसिस पे, और उसके बाद उम्मीद ये करते हैं कि ले जाए। तो देखिए, आना तो वो चाहती नहीं, जो आना चाहता है तो उसके एक्शन दिखते हैं। तो दूर दूर से मैं कह रही हूँ कि वो आना नहीं चाहती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आना चाहता है अपना 15-20 लाख रुपया बर्बाद नहीं करता है मायके में। अब इतनी अच्छी तो है नहीं कि भाई के लिए घर बनवा देंगी, जो 10-10, 20-20 रुपये का हिसाब किताब कर लेते हैं, खाना पीना में जो खर्च हुए होते हैं। तो भाई साहब घर बना के देना इम्पॉसिबल है ना। तो आप इससे समझ जाइए, इनकी यही असलियत है और यही सच्चाई। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि पूरे तरीके से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, और आप लोग भी चीज़ों को समझिए बहुत अच्छे से। जो लोग अभी भी इनके ऊपर भरोसा करते हैं कि किसी चीज़ में तो ये लड़की राजी हो, जाना अगर चाहती है तो गाली गलौज देके आप नहीं लाओगे। आप एक दिन की गाली बर्दाश्त ना करोगे। अगर आपके घर की बहुरिया पड़ोसी से कुछ अपने मन की बात कर देती है, रिश्तेदार की अपने मन की बात कर देती है, तो आप आग बबूला हो जाते हैं कि घर की बात कैसे बाहर पहुंची, कैसे तेरी हिम्मत हुई उनको बताने की। और यहाँ तो इंटरनेशनल तरीके से लॉन्च किया जाता है रोज़ स्टोरी। तो ऐसे में आप सोच सकते हो कि घर वाले ले जाना चाहेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। ऊपर से इसकी शर्तें महान थी, महान हैं कि सास को तीर्थ यात्रा भेजो, उनको तो घूमना फिरना चाहिए, खाना पीना चाहिए, काम आया बनाए कि यहाँ बैठी हैं, और एक ऊपर फ्लोर होना चाहिए जिसमें मेरी फैमिली शिफ्ट होगी, नीचे सास रहें, और वो जो दूसरी औरत आती है मतलब कंचन, तो वो अपनी मम्मी से मिले और 9-2-11 हो ले। मेरे ऊपर फ्लोर पे आने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही सास का इंटरफेरेंस मुझे चाहिए अब मेरे फ्लोर पे, है ना। और इतना नहीं, ये भी बोला था कि घर में ना मेरी ननद की एंट्री मुझे चाहिए ही नहीं। ऐसी शर्तें, वही ननद वही माँ जो इनको सुसु पॉटी तक कराई जब पैर टूटा था, आज वो इनको चाहिए नहीं। उस टाइम अगर सास और ननद भी ना होती, कह देते कि बेटा जैसा तूने करा है भुगत, है ना। लेकिन माँ का दिल और बहन का दिल नहीं मानता है ना जी। वो झूठे प्यार मोहब्बत वाले लोग नहीं थे कि उस टाइम तो आ गए आपका हाथ पकड़ के, और जब आपका कठिन टाइम आया, लड़ाई झगड़ा अपनी जगह, जब कठिन टाइम आया तो अपने प्यार का, अपना पति का साथ निभाओगे ना, या भाग जाओगी हैं, या फिर सिर्फ एक स्पीच दे दोगी। तो इससे पता चलता है कि आप किस प्रकार की महिला हैं, किस प्रकार की आपकी सोच है। काफ़ी कुछ स्पष्ट है दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं छुपा है। मैं तो यही कहूँगी कि इससे पता चलता है इसकी घटिया सोच का। आज भी इसने ना वो सिस्टम को खेला, सिस्टम के साथ खेलने का कोशिश किया। एक बार भी इसने ना ही ये अपना जो है न्याय पाना चाहती है, न्याय ना ही ये जाना चाहती है, क्योंकि मैंने बता दिया जाना क्यों नहीं चाहती है, और ना ही ये इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहती है, जाती ही नहीं है। बस इसका एक ही सूत्री कार्यक्रम है, इस केस को लटकाओ, जितना हो सके, जितना हो सके इसको मज़े चखाओ, इसकी ज़िंदगी के दिन खराब करो। उसको अपनी ज़िंदगी खराब करने से कोई मतलब नहीं। इतने दिनों में आप इनका ये जान गए होंगे, ये डेली का होता है इनका, और इतने सालों से सिर्फ और सिर्फ ये जलन की भावना में जल रही है। हालांकि कुछ दिन पहले बोली थी कि जब से मैंने जलन की भावना छोड़ी है, मेडिटेशन किया है, खुशियाँ ही खुशियाँ चारों तरफ नज़र आती, मुझे लगता है वाओ, मैं पहले ऐसी क्यों नहीं थी। वो सिर्फ काल्पनिक बातें हैं, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। मैं फिर कहना चाहूँगी कि इन जैसी औरत न्याय नहीं पाना चाहती है, कोर्ट कचहरी का टाइम बर्बाद करना चाहती है। न जाने कितने केसेस पेंडिंग में पड़े हैं, है ना, जिनको न्याय चाहिए लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है।
तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, बहुत सारे लोग समझ गए हैं। और अगर कोई नहीं समझा है तो ये दीदी नहीं समझी है ना। लोगों को बेवकूफ़ समझना, मतलब इन कुंभावासियों की एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि ये अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, दूसरों को मूर्ख समझते हैं। अरे भाई, दूसरे लोग भी मुँह से खाते हैं, नाक से नहीं खाते हैं, हैं? इसलिए तो भी आ गया यहाँ पे, तो साथ ही साथ ये काम भी निपटा देते हैं। 1 बज चुके हैं और खाना भी दिखाया मैंने सुबह ही खाया था, अभी खाते हैं बाद में। तो गाइस इसलिए कुछ हम नहीं जा रही थी कि ये केस मेंटेनेबल है या नहीं है यहाँ पे, तो इसकी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। तो बोल रहे हैं जो रिप्लाई की डेट है, रिप्लाई दो पहले, तो बाद में मैं देखूँगी आपको काम नहीं। तो कई बार अंकुश ने इस बारे में बात करी है, इस पूरे मैटर के बारे में। इससे काफ़ी कुछ स्पष्ट हो गया है कि जज साहब पहले रिप्लाई लेके रहेंगे, और दूसरे केस में भी वो दूसरी जगह भी गए थे ताकि भैया पेंडेंसी ना बढ़े और स्पीड जो है वो स्लो ना हो, क्योंकि कुछ लोग तो स्पीड स्लो ही चाहते हैं, है ना। कुछ लोग तो रिजेक्ट ही करना चाहते हैं। छोड़िए जी, आप बताइए आपको क्या लगता है। वैसे जनता ने भर भर के प्यार दिया है, उसे जस्टिस नहीं चाहिए, वो फ्रस्ट्रेटेड लेडी है, उसे तो बस और बस फ्रस्ट्रेशन भरा पड़ा है अंदर से लेके। इतना भी कैसे पगलाई गई है यार, कि लोग बेवकूफ़ हैं जो समझेंगे नहीं, हैं? बिल्कुल समझेंगे भाई साहब। और एक हमारी सब्सक्राइबर हैं जो हमारे यहाँ पर भी आते हैं, अंकुश के यहाँ लिखी हैं, बातें इतनी बड़ी बड़ी कैसे कर लेती है ना वासु, हद है यार। अपने आपको मिरर में देखते कैसे होंगे वासु, ये बेशरम लोग होते हैं और इनको सिर्फ और सिर्फ ना मतलब झूठ फरेब ही करना आता है, हैं? खोदा पाल निकली झूठी, वंस है झूठी ऑलवेज झूठी। वाह 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 वाह। तो रेसू जी बहुत बढ़िया आपने लिखा है, और मैं तो जानती थी कि कुछ ना कुछ इसने साम दाम दंड भेद अपनाएंगे, तभी तो उसने उस दिन उस कॉन्फिडेंस के साथ बोला था। तो यही वो चीज़ थी जिसके लिए वो इतना उछल रही थी कि 25 को पता चलेगा। इसको था कि मैं रिजेक्ट करा दूंगी तो इसका मुंह लटक जाएगा कद्दू जैसा, फिर ये मेरे पावर मेरी सत्ता को पहचानेगा। लेकिन जज भी ऐसी औरतों को सबक सिखाने में आगे रहते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबको लगता है कि दीदी कोई झूठी कहानी लेके आएगी, कोई स्टोरी पका के आएगी? वैसे बेशर्मी के साथ मुंह कैसे लेके आएगी, है?